एक इजराइल में एक संत जी हैं, एक महंत जी हैं, एक दिव्य दृष्टि वाले बाबा जी हैं। उनका नाम एलीशा है। वो देवर्षि महर्षि हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। और महाराज जी, आप अपने शयन कक्ष में भी कुछ सोचते हैं तो वो जान लेते हैं। कौन है वो? अब एक काम करो, उसी को पकड़ो। एलीशा जो है एक नगर में, गोदान नगर में ठहरे हुए हैं। और आपको पता है उस नगर को राजा ने घेराबंदी कर दी, पूरा घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। बड़े बड़े रथ, सैनिक, योद्धा, बड़े बड़े लोगों ने घेर लिया, पूरा नगर कैप्चर कर लिया। मात्र एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, एलीशा महर्षि को, संत जी को पकड़ने के लिए, और सारे सैनिक घेर रहे थे। तब संत जी का टहलुआ, उनका एक सेवक सुबह सुबह उठता है तो क्या देखता है कि सारा नगर जो है सैनिकों से घिरा हुआ है। तब वो क्या कहता है, हाय मेरे स्वामी, अब बड़ी बड़ी समस्या हो गई, घिर गए हैं सैनिकों से। हाय मेरे प्रभु, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? तब प्रभु के दास एलीशा, अद्भुत बात है, इस बात को किसी कारण से लिखने जा रहा हूं। तब प्रभु के दास एलीशा प्रार्थना करते हैं। आपको पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मदद, तुझे पता है जो हमारे साथ है वो उनसे ज्यादा है। जो हमारे साथ सैनिक है ना, तो वो सोचता है यार यहाँ तो कोई नहीं है, मैं हूँ, गुरुजी है, और कहाँ कौन है, कहाँ पर कोई तो नहीं है यहाँ पे। तब एलीशा प्रार्थना करते हैं, संत जी, हे प्रभु, इसकी आंखें, संत जी की प्रार्थना स्वीकार की और उनकी आंखें खोल दी। उसने क्या देखा? पूरा नगर, पहाड़, पूरा जितना एरिया है, असंख्य सेनाओं, आसमानी सेनाओं से उसे सुरक्षित करने वाली सेनाओं से हुआ है। एलीशा ये प्रार्थना करते थे। उसके बाद आप देखना, एलीशा ने प्रार्थना की, वो सैनिक अंधे हो जाए, वो सारे अंधे हो गए। वो एलीशा, संत जी अगर ये प्रार्थना करते ये सारे भस्म हो जाए तो हो जाते, लेकिन एलीशा ने ऐसी प्रार्थना, एलीशा को मालूम है जो उसके साथ है उसका विश्वास मजबूत होना आवश्यक है। डर की तरंगें बड़ी तेज होती हैं। अगर आपके साथी बगल वाला डरेगा, आप भी डरने लग जाओगे। उल्टी देखना, उल्टी करते, बिल्कुल क्या उल्टी करता है ना, उल्टी देख लोगे आपको उल्टी होने लग जाएगी। आप जब करते ना, करके देखो, दूसरे को आने लगते हैं, कंटेजियस होती है। Fear is a contagious sickness. डर एक बीमारी है, एक रोग है। इसलिए प्रभु ने बार बार 87 बार प्रभु के ग्रंथ में कहा, मत डर मेरे साथ, ये बीमारी है। डर एक बीमारी है, रोग है। सारे रोगों में सबसे बड़ा रोग है अदन की बगिया में आदम और उसकी पत्नी ने जब पाप किया, उसका पहला प्रकटीकरण था डर। क्या किया उन्होंने? जैसे डरे, कहां जाके छुप गए? पेड़ के पीछे छुपने का मतलब है सृष्टि का सहारा ले लिया, सृष्टि की चीजों के पीछे लग गए। पेड़ के पीछे छुपने का मतलब होता है सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि के ऊपर विश्वास करने लगे। पेड़ पौधे, जल, नदियां इनके पीछे पड़ गए। सूरज, चांद, अरे इनको बनाने वाला एक सृजनहार है इसके पीछे, उसको भूल गया। आदमी को मौत की सजा सुनाई और उस मौत की सजा में उसको फांसी लगना। लेकिन वैज्ञानिकों ने उस समय, वहां के कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक कुछ रिसर्च कर रहे थे और वैज्ञानिक उस रिसर्च में अदालत से एक दरख्वास्त रखते हैं कि ये आदमी जिसको आप काटने वाले हो, कि हमको दे दीजिए, हम अपने हिसाब से इसको सजा दे देंगे, हम एक रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च मतलब एक खोज कर रहे हैं। ठीक है, अदालत ने उनको इजाजत दे दी। उन लोगों ने उस आदमी को जिसको फांसी की सजा होनी थी बैठाया, उससे कहा तेरे को कल फांसी की सजा होनी है, लेकिन हम तुझे फांसी नहीं देंगे, हम तुझे कोबरा से कटवाएंगे। किससे? कोबरा मतलब नाग से कटवाएंगे। उसने कहा चलो ठीक है, कल फांसी से लटकूं चाहे कोबरा से मरूं, मरना तो है ही। कोबरा लाया गया, बड़ा काले रंग का नाग लाया गया उसके सामने, उसको दिखाए, बोले इससे तुमको कटवाएंगे। बोले ठीक
कल करना, आज मरना बराबर है। उसके पास सर्प लाया गया और फिर उसके बाद उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई काले रंग की, और उसके बाद उन्होंने सर्प पास में लाया, लेकिन सर्प से न कटवा के सेफ्टी पिन होती है जिसको आपने साड़ी में लगाते हुए यहाँ पर, वो सेफ्टी पिन से उसको मार दिया हाथ में। उसने सोचा क्या काट दिया, क्या काटा था, उसकी आंखें बंद हैं और आपको बता दें 5 मिनट बाद करके वो मुंह से झाग आग निकल के वो लोट के मर गया। वैज्ञानिक हैरान, ये तो मर गया, हमने इसको सांप से भी नहीं कटवाया, ये मर कैसे गया। उसकी बॉडी ले जाई गई, उसकी बॉडी को उसका खून निकाला और उसको लैब में डाला, उसका लैब टेस्ट हुआ। उस दिन शाम को पता चला उसके खून में कोबरे का जहर भी है। विज्ञान इतना हैरान कि वो खून में कोबरे का वेनम कैसे पहुंच गया। हमने तो सांप से नहीं कटवाया, हमने तो सेफ्टी पिन से मरवाया, ये कैसे हो सकता है। विज्ञान हैरान, सारे लोग हैरान। ये रिसर्च पे बड़ी रिसर्च हुई, 1 साल रिसर्च हुई, तो ये पता चला कि डर की तरंगों ने, सुनिए इस बात को, डर की तरंगों ने उस आदमी के नसों में कोबरा का वेनम पैदा कर दिया। उसके दिमाग के डर की तरंगों ने उसके अंदर कोबरा का जहर पैदा कर दिया। क्या बोलोगे? डर बड़ी खतरनाक चीज है, डर बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत डेंजरस चीज। आपको पता है, इसीलिए एलिशा में संत जी ने प्रार्थना की, प्रभु इसकी आंखें, किस चीज का डर सबसे ज्यादा सताता है? हेलो, इस अपने हृदय में झांक के देखिएगा, मुझे किस चीज का डर है। डर सबके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, और जिसका डर खत्म हो जाता है उसकी जिंदगी प्रारंभ होती है। आंखें खुलना बहुत जरूरी है। अगर आंखें नहीं खुलेंगी आप डर से मुक्त, ये आंख का मतलब इसकी आंखें बंद है, अंधेरा है, और अंधेरे में ही तो सारे डर बैठे हैं ना, नहीं बैठे। चलो अच्छा, एक बात बताओ, कौन कौन मरना चाहता है? किसकी दिली तमन्ना है मर जाए? चलो कोई मरना चाहता? पूरे रायपुर में घूम डालो, सबसे पूछ डालो कि कौन मरना, कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि आप मरने के लिए बनाए ही नहीं गए हो।